का प्यारा हूँ। ओम शांति। नवंबर मास के अव्यक्त इशारे का वेबिनार क्लास का यह पार्ट 2 है, जिसका टाइटल है अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज अव्यक्त इशारे, इसमें अशरीरी अवस्था, बीजरूप स्थिति, हमारी आत्मा की जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें ये हाईएस्ट स्थिति है, जिसमें हमारे संचित पाप कर्म भस्म होते हैं, अग्नि उत्पन्न होती है। अभी अग्नि कोई ऐसी आग नहीं लगती। हाँ, जैसे सोना को प्योर करना है तो अग्नि में डालते हैं, लोखंड को प्योर करना है, कट निकालना है तो अग्नि में डालते, तपाते हैं। ऐसा यहाँ है, आत्मा को प्योर बनाना है, लेकिन अग्नि नहीं उत्पन्न होती। नाम अग्नि का इसीलिए दिया गया है कि हमारे संकल्प जब पॉजिटिव बनते हैं तो धीरे धीरे हमारे 2 विचारों के बीच गैप बढ़ती है। हर 2 विचारों के बीच एनर्जी का टकराव, अर्थात एनर्जी कंपन करती है, घूमती है। तो जब हम जितना पॉजिटिव बनते जाते हैं, संकल्प पर काबू आ जाता है, मन बुद्धि पर कंट्रोल आ जाता है, तब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। और जब हम एक समान में स्थित होते हैं तो हमारे जो कंपन की स्थिति है वो एकदम हाई बन जाती है। जितना मन शांत, इतनी उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। और जो परमधाम की स्थिति है शांत, और वहां एनर्जी स्पिन होती है, घूमती है, कंपन करती है। तो जितना हमारा मन शांत होता जाता है, उतना हमारे कंपन और बाबा की मना रिदम, सांसों की रिदम से जो एनर्जी की रिदम बनती है वो मैच होती है। और जैसे साइंस वालों ने कहा कि जब आप एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और हमारी नेगेटिव एनर्जी विलीन होना शुरू होती है, अर्थात संचित पाप कर्म विलीन होकर ईथर तत्व में चली जाती है और परमात्मा की शक्ति, करंट हमारे अंदर आना शुरू होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है योग अग्नि। जब तक विचारों की गति चलती रहती है तब तक ये क्रिया नहीं होती है। तो हम सबका पुरुषार्थ यही है कि एक समान में स्थित होना, जिसको शिव बाबा भी कई बार कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाओ जो शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, वो भी ना चले,
ये स्थिति है। और इसके ये अलग अलग रीति से मुरली से ढूंढ के ये अव्यक्त इशारे बनाते हैं। हर एक की बात तो हर एक टॉपिक की एक ही चीज होती है, कैसे बीजरूप स्थिति में स्थित होना है। जिसको जो विधि सूट होती है उस अनुसार वो अपनाते हैं। तो कहते ना कि हर एक रास्ता एक ही जगह पे जाने वाला है। बॉम्बे जाना है तो कई जगह से हम जा सकते हैं, ऐसे यहां भी परमधाम जाना है तो ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं वो सब एक ही रास्ता, अलग अलग रास्ता एक जगह पे एक ही स्थान पे ले जाएगा। और इसके लिए तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ। और मैंने कहा कि जब हम ऐसे लेक्चर सुनते हैं और कैमरा ऑन होता है तो हम अलर्ट रह जाते हैं, हो जाते हैं। आलस्य अलबेलापन चला जाता है, हर समय में कह रही हूं। तो इससे मन बुद्धि नेचुरल एकाग्र हो जाती है। ये हमारे अंदर एक स्थिति है ही। और जब हम वीडियो बंद रखते हैं, कैमरा बंद रखते हैं, हमें नींद घेर लेती है। आमने सामने जब बैठते सोच के देखते हैं तो हमारी स्थिति हाईएस्ट बनती है। प्लस उनके वाइब्रेशंस जल्दी कैच होते हैं सामने वाली व्यक्ति का। इसीलिए जब हम भी नए आए तो जब मैंने कहा हम कल आना, हम आंखों से दृष्टि देंगे तो आप एकदम ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो हम सोचते थे, हम तो इतना एग्रेसिव थे कि क्या करते होंगे वो लोग। उस समय तो पता ही नहीं चलता कि ये सब होता क्या है क्या नहीं। हम तो जल्दी जल्दी पहुंच गए। उस समय तो हम समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि ये आंख जो है वो पावरफुल करंट छोड़ती है और इसके कारण हम ये दृष्टि लेना और देने की ये विधि चालू रखते हैं। शिविर करते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं तो थोड़ी सेकंड के लिए होते हैं। फिर मुरली क्लास में जाते हैं तब भी देते हैं, योग कराते हैं तो भी देते हैं। इसका कारण यही है, अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट होने से ही हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, आलस्य अलबेलापन दूर हो जाता है। बाकी आप पर है। जो चालू रखते हैं उसका मतलब वो बहुत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, और जो बंद करके रखते हैं होगा तो होगा, ऐसी स्थिति है, आप पर है। तो लास्ट टाइम हमने बताया कि 13 नवंबर का था। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, और आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे कमरे में अंधियारा है तो हमें जरूरत क्या है, एक स्विच ऑन करने की। स्विच ऑन करते हैं, तुरंत लाइट आ जाती है, अंधियारा चला जाता है। अगर स्विच बिगड़ी हुई है तो आप कितनी भी चालू बंद करो, खुलेगी ही नहीं, अंधियारा जाएगा ही नहीं। और कभी थोड़ी लूज है, जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, बस यही चीज
हमारे संकल्प से होती है। संकल्प स्विच है और संकल्प कर्म का बीज भी है। तो हमारी जितनी इस पर कंट्रोल, उतना हम ये स्थिति इजीली कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल जस्ट अ मिनट ये सब किया कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, अलार्म बजा, विचारों को समेट सकते हो या नहीं। और जब भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप लगाकर अच्छी स्विच ऑन करने का पुरुषार्थ है। क्योंकि अंत में जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो शिव बाबा के पास से जो भी मैसेज आएगा, क्योंकि टेलीफोन लाइन क्लियर है, तो मैसेज तुरंत मिलेगा। और वो मैसेज से अगर हमें सभी चीजों से लगाव नहीं है तो तुरंत एक्शन में लेंगे, नहीं तो सोचने में पड़ेंगे, समय चला गया। धरती का माना है, विचार आया, बाहर निकल जा, यहां जगह पर जा, लेकिन पता नहीं था धरती का माना है। और हमने राह देखी, घर वालों को कहा कुछ लेने की टाइम, आ गया, गए। ये हर एक चीज में अंतिम समय में ऐसे अवस्था होगी तो आप तुरंत निकल सकेंगे, लूज कपड़े, टाइट नहीं। तो ये सारी उस विधि ही ये है, एक सेकंड में अशरीरी बन जाना, एक सेकंड में शरीर में आके काम कर लेना। तो इसको ही कर्मातीत अर्थात क्या, वो नेक्स्ट टॉपिक को ही चलेगा, अभी नहीं, अभी देर बाद, अभी इस जनवरी में देखेंगे। लेकिन कर्मातीत अर्थात यही है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त, कर्म को संबंधों में परिवर्तन कर देना। कर्म संबंध अर्थात अच्छे कर्म करके अच्छा भाग्य उसके साथ बना लेना और कर्म बंधन में नहीं आना। ये अवस्था ही अंतिम समय की अवस्था है। 14, बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दो, जो यही आया, मैंने तो देखा भी नहीं था। देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स या डिवीजन कौन सा आएगा? बाबा कहते हैं कि डायरेक्शन मिले और आप एक्शन में ले लो तो फायदा है। अगर युद्ध ही करते रहे तो बाबा कहते हैं उसमें ही समय चला जाएगा। तो अंतिम पेपर, अंतिम जो पेपर में मार्क्स लाना है, उसमें बाबा कहते हैं कि तब आप सोचो कौन से डिवीजन में जाएंगे, पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, या फिर त्रेता में। जो युद्ध करते करते जाते हैं वो सब त्रेता, जिसके मन में बहुत संकल्प चलते हैं, वो है त्रेता युगी आत्माएं। इसीलिए इस चीजों को लंबा समय का अभ्यास चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 20, 30, 40, 50 साल, फिर हमारी अवस्था भी हो गई है, तो हम सोचते हैं कि हमें तो सब आ गया अभी, तो थोड़ा अलबेलापन आ जाता है।
तो ये इससे हमारी स्थिति डाउनफॉल होती है। जो बिजनेस लोगों को क्लासेस कराते हैं तो इसमें आता है कि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो एकदम प्रगति होते होते ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि रिलैक्स, सब कुछ सेटअप हो गया, मैनेजर रख लिए, सारा काम अच्छी रीति चल रहा है, तो बॉस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जो पहले वो मेहनत करता था आगे बढ़ने की, वो खुद के सब लोगों पर छोड़ देता है। अभी वो टर्न ऐसा है, अगर उसमें अलर्ट होके ऊपर की ओर ग्राफ ले जाए तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। लेकिन उस समय थोड़ा भी आलस्य आकर छोड़ा और रिलैक्स आ गया, ये आलस्य फिर से घेर लेती है, हावी हो जाती है और हमारा यू टर्न लग जाता है, नीचे फॉल कर देते हैं। वो ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है, वो स्टैंड स्टिल होता है फिर ऊपर होता है और ये नीचे चला जाता है। इसीलिए कितने साल से ज्ञान में हो, किस स्थिति में हो, कहां हो, कैसे पद पर हो, यह महत्व का नहीं है। आपका पुरुषार्थ क्या है, कितने समय में फुल स्टॉप लगता है, ये महत्व का है। इसीलिए कभी भी रिलैक्स नहीं हो जाना है कि मुझे तो सब कुछ आ गया, तो फिर नीचे गिरावट होना शुरू, यू टर्न। इसीलिए बाबा कहते हैं ये स्थिति घड़ी घड़ी चेक करनी है, क्या मुझे बाबा की टचिंग होती है, क्या उसकी जो भी टचिंग होती है वो मैं फॉलो कर सकती हूँ, मेरे से होता है या फिर आलस्य आ जाता है, ये चेक करना है। 15, जैसे हठ योगी अपने श्वासों को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्पों को, सांसों को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। आप देखो कितना बाबा हमें ऊपर उठाता है। बाबा कहते हैं कि जैसे हठ योगी यही पुरुषार्थ करते हैं कि वो जहां चाहे वहां उसके संकल्पों को कब कितना रोक सके। तो बाबा कहते हैं आप सहज योगी हो, ऐसी हठ योगी नहीं कि कितना बहुत दिन तक खाना नहीं, एक पांव पे खड़े रहना, बाहर कुछ किसी से संबंध नहीं रखना, जंगल में चले जाना, ऐसे तो हठ योगी तो हम नहीं हैं। लेकिन हम सहज योगी, चलते फिरते ये सब करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप चेक करो, जितना समय जहां चाहो वहां अपने मन बुद्धि को टिका सकते हो। अभी अभी शुद्ध संकल्प के रमन करो और अभी अभी एक ही लगन में, अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। दुनिया वाले कुछ प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए एक संकल्प में स्थित होने की ये विधि बताते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा कि ये साइंटिस्टों ने ही बताया कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनते जाते हैं, कैसे ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कैसे एनर्जी रिएक्ट करती है, सब बताया। और वो लोग स्थूल चीजों के लिए ये सब बताते हैं, लेकिन हमारा
यही चीज है हम इस सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अशरीरी बनना है तो अशरीरी बनने के विचार में स्थित होना है, स्वमान में। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, एक ही लगन में मगन और कोई संकल्प नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसी अशरीरी बनने की शुद्ध संकल्प में, स्वमान जो भी कोई भी स्वमान लो, हर चीज आपको आत्मा में शक्ति भरती है, आत्मा को साफ करती है। नेगेटिव लेयर्स विलीन होते हैं और पॉजिटिव से आत्मा बढ़ती जाती है। तो हमें ये चेक करना है। 16 चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्मा अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक संकल्प में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। अभी देखो मैं आपके साथ बात की, लेकिन आज मैं स्थित कर सकती हूं, मैं आपके साथ बात कर रही हूं। जैसे बाबा ने कहा क्या आप एक ही मन बुद्धि को टिका सकते हो, तो देखना है कि हम परमधाम में बाबा के साथ मैं और मेरा बाबा कर सकते हैं। भले आप बातें करते रहो, भले दुनिया में हलचल है, कुछ भी है, क्या तो फिर क्या होगा, दूसरों के साथ रोना शुरू करेंगे। हाय हाय ये क्या हो रहा है, हाय हाय अभी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, घर में इसका क्या होगा, अभी हमें तो जाना पड़ेगा। ऐसे तो रोना नहीं आता है, चेक करो। और ये सारी बातें तभी पता चलती है जब कोई परिस्थिति आती है, तब पता चले कि कितना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हलचल के समय ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आप देखो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी सी परिस्थिति आई तो भी हमारा पुरुषार्थ ऊपर नीचे हो जाता है, योग लगता ही नहीं है। और उस समय 5 तत्व साथ उछलेंगे। दुनिया में खून खराबा हो रहा है, बॉम्ब फूट रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, अपने खुद के संस्कार हैरान करेंगे, दूसरी आत्माएं के साथ हिसाब किताब है वो पेपर लाएंगे, कितनी भटकती आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब है वो आने का प्रयत्न करेगी। उस समय क्या एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं? या तो आत्मा अभिमानी या कोई भी बाबा का ज्ञान का चिंतन करके योग लगा सकते हैं ये परिस्थिति। इसीलिए इसके लिए मैंने बताया है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो वीडियो आती है वो वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने क्या किया, जिससे देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये अवस्था होगी तभी ये हो सकेगा। इसके लिए मैंने बताया है कि मैंने क्या किया। वो वीडियो शो की नहीं आती है। तो एक तो है कोई भी परिस्थिति कहाँ भी है, कौन सी भी शादी है, कोई मर गया है, कुछ भी है, हमारी दिनचर्या और मनचर्या एक्यूरेट रखना है, नहीं तो फिर से करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करो। 17 विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। बाबा के कुछ भी करो, कोई भी परिस्थिति में स्थित होना है तो पहले है बिंदी, बिंदी बनना पड़ेगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले से बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रूहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक
मस्तक पर लगाना है। 3 बिंदी कौन सी? 3 बिंदी आत्मा लगाना बिंदी, है। आत्मा, ड्रामा, बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। हाँ, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप। कोई भी चीज आई फुल स्टॉप लगाना अर्थात ड्रामा। तो बाबा कहते हैं कि ये सुबह में आप जब से योग करते हो तब से मन में कहो कि मुझे अभी बिंदी बनना है, तो 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाना है। सदा याद रहे, परिस्थिति आए तब भूल जाए तो काम ने का नहीं। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। ये हम यहाँ चांदला करते हैं तो वो इसके लिए ही थे। तो यहाँ भी है, बस यही सोचो कि मैं यहाँ बिंदी हूँ, आत्मा हूँ, चांदलो नहीं हूँ। तो बिंदी बाबा कहते हैं कि अगर वो मिट जाए तो कोई काम का नहीं। इसीलिए हमेशा याद रहे कि ये अविनाशी आत्मा है, अमिट, कोई मिटा नहीं सकता उसको। एनर्जी है। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी के बारे में ही होने वाला है। एनर्जी के स्रोत क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, आत्मा नहीं, एनर्जी, ऊर्जा। तो 18वां है, अब संगठित रूप में एक ही संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारा हो जाए, यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। बाबा कहते हैं कि संगठित रूप में, इसलिए मैंने बताया है सबसे अच्छा समय अमृत वेला 4 से 4:45, दो वाले नहीं, 4 से 4:45, जो हर कोई राजयोगी उठते हैं, वो संगठित योग हो जाता है। उसमें भी अगर हर कोई, जैसे हम ग्रुप में हैं और हम एक ही समान माना एक ही गुण का चिंतन, जो मैं दिनचर्या ग्रुप में देती हूं, ऐसे एक ही गुण का चिंतन करे और ही शक्ति पावरफुल बन जाती है। एक दूसरे की सभी को मदद मिलती है। जैसे मैंने बताया था ना कि कैसे ये रास्ता क्लीन होता है, योग के प्रयोग में भी आता है। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर योग करने से जल्दी सफलता मिलती है। उसका कारण एक ही है कि 24 घंटे के बाद ये सृष्टि, पृथ्वी घूम के वही पॉइंट पर आएगी। तो कल जो सोचा था वो वाइब्रेशन आज हमारे आसपास घूमता है। अगर आप वही चीज को फिर से सोचते हैं तो वो जल्दी जल्दी गट्ट होती है। और इसीलिए एक समय एक स्थल, इसमें भी जो संगठन में कुछ करते हैं तो जल्दी फायदा होता है। रास्ता क्लीन एंड क्लियर, वो आपकी एक ही रास्ता बना, एक समय पर आप जा रहे हो, आ रहे हो। लेकिन जब हम संगठन में जाए तो रास्ता बड़ा होगा। इसका मैंने एग्जांपल देती हूं हमेशा कि जैसे इस पार से उस पार जाना है और बीच में घास वगैरह निकला है, रास्ता नहीं है, आपको घूम के नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे? उसी रास्ते पे जाना आना शुरू करो। थोड़े समय के बाद वहां घास उगेगा नहीं, कचरा नहीं
निकलेगा। और उसकी जगह हम 10 बार जन जाते हैं तो रास्ता और ही क्लीन एंड क्लियर और बड़ा हो जाएगा, तो आना जाना इजी पड़ जाता है। ऐसे ही ये जो सारा ब्रह्मांड है उसमें एनर्जी दोनों है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कचरा है, घास कांटे वगैरह, और पॉजिटिव रास्ता है पहुंचने का। तो जब हम एक ही समय ग्रुप पे जाते हैं तो हमारे और शिव बाबा के बीच या यूनिवर्स के बीच जो रास्ता है वो इसमें से नेगेटिव एनर्जी हट जाती है और ये पॉजिटिव रहता है। तुरंत जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, कोई चीज बीच में आएगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना समय आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस नेचुरल होती जाएगी। फिर आपको कोई मेहनत नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसके लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है और आलस्य अलबेलापन निकाल देना है। नहीं तो आलस्य अलबेलापन बना आप स्थिर अभी भी मूलाधार चक्र में ही घूम रहे हो, बार बार आपकी कुंडलिनी नीचे जा रही है। जब तक ये नीचे से ऊपर नहीं उठती तब तक पृथ्वी हमारी एनर्जी खींचती ही रहेगी, हमें ऊपर उठने नहीं देगी। ऊर्जा की ऊर्ध्व गति करनी है, ये अधोगति होती जाएगी। तो जब हम परमात्मा के जैसे बनेंगे हल्के, ऑटोमेटिक परमात्मा की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी हमें खींचेगी। अभी पृथ्वी खींच रही है, इसीलिए हमें ये प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी हमें एक नेचुरल बन जाएगी। अभी 19वां अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, टाइट कपड़े, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में या अपनी विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन मुक्त कर देगा और यह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, बंधन युक्त कर देगा। बना कोई चीज ऐसी है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे हम ज्ञान की ही है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। जैसे चलो हम क्लास कराते हैं कोई भी, या कोई ऐसी सेवा है जो हम कितने समय से कर रहे हैं, लोगों हमारी वाहवाह भी कर रहे हैं और हमें ये सेवा नहीं मिलती है, तो हमें मन पर असर नहीं होना चाहिए। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, ऐसी अवस्था। नहीं तो फिर उस चीज में ही हम संकल्प चलाते रहेंगे। मैं तो ये सेवा इतनी अच्छी करती थी तो भी बहन ने ना बोल दिया, ये किया नहीं किया, वो उसको जाने। नहीं तो वो भी हमें इस स्थिति का, विशेषता का भी लगाव हो जाता है। तो ढीले कपड़े ना हमारी खुद की अवस्था बीजरूप स्थिति के लिए या अशरीरी बनने की अवस्था के लिए जो कुछ है उसकी जो विशेषताएं है उसके भी लगाव नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ अलग बात है, अलर्ट रहना, अटेंशन देना अलग बात है, और लगाव में रहना। लगाव में क्या होता है, अगर वो चीज ना मिली या वो सेवा ना मिली तो हमारा मन एकदम जैसे कोई पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं होगा। इसीलिए उसका भी लगाव नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं न संबंधों का, न संपर्कों का, किसी भी, चाहे ब्राह्मण जीवन वाले हैं चाहे लौकिक में हैं। ब्राह्मण भी
कई बार आपको ऐसा होएगा जिससे आपको बहुत लगाव हो जाएगा। जैसे कई बार कई बहनें होती है तो उसको वो मुरली सुनाए तो ही अच्छा लगता है, दूसरा सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, ये लगाव है। कोई भी मुरली सुनाए, बाबा की मुरली है, ये है। इसीलिए हमें इसका भी बाबा कहते लगाव, जिसको मैं कहती हूँ ना, खाना पीना घूमना फिरना, पैसों का चीजों का कोई लगाव नहीं। मिले तो यूज करो, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, संकल्प नहीं चलना चाहिए। 20 जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। बाबा कहते कि शरीर से परे होने का, कई बार हम क्या करते हैं, बीमार होते हैं या बहुत थक गए हैं काम करके, कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो हम योग नहीं करते। वास्तव में आप देखो तो जब थकते हैं ना तब योग करने बैठना है। ये जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरने जैसी बात है। लेकिन हमें उस समय ऐसे ही आलस्य आएगी, लेट जाएंगे, सोने जाएंगे, लेकिन योग नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप 4-5 मिनट भी इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो 4 घंटे का आराम मिल जाता है और फिर काम करने की हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। मैं कई बार देखती हूँ छोटे छोटे हैं दुनिया में, बहुत बड़ा 30-40 साल का होते हैं तो भी थक जाते हैं, थोड़ा काम किया थक जाते हैं। और हम इतनी उम्र है तो भी कभी थकते नहीं। थकान क्या है वो भी नहीं पता है। कारण यही है योग। हमारी आप वैसे भी आप देखो ना तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, बीच बीच में योग करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये टाइम वेस्ट नहीं है। ऊपर से ये थोड़ा आपको बैठेंगे ना तो आराम मिल जाएगा और काम करने की ताकत आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो आराम जैसे 4 घंटा कर लेते हैं उतना 4-5 मिनट करो। लेकिन हम लेट जाएंगे तो घंटों का घंटों सो जाएंगे तो भी ऐसा लगेगा जैसे अभी भी कुछ मजा नहीं आ रही है। तो शरीर को आराम मिले, लेकिन जब तक मन शांत ना हो, आत्मा को आराम ना मिले, तब तक जल्दी आलस्य अलबेलापन नहीं जाता। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप में स्थित स्मृति को, लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकता करने में ही लाइट रूप हो जाएंगे। बाबा के अंतिम समय की बात कर रहे हैं कि आपको ये समय भी नहीं मिलेगा। वे जैसे जैसे हमारा योग बढ़ता है ना, नींद कम होती जाती है, ये उसकी निशानी है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि आपकी आत्मा में शक्ति योग से बढ़ रही है। तो दुनिया वालों के लिए जो 8 घंटा चाहिए, हमारे लिए 3-4 घंटा भी इनफ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस समय हमें, हमारी अवस्था अगर अच्छी है तो हमारे का थोड़ी नींद में भी हमारे शरीर का आराम हो गया ऐसा लगेगा और हिसाब किताब चुकतू इजीली कर सकेंगे। 21 अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्पों को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्पों को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो।
बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तक नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं कि समेटो। समेटना क्या है? हर चीज को समेटना है, संकल्प को भी समेटना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो देह अभिमान की दुनिया की परिस्थिति का चिंतन ना चले और हमारी स्थिति का या घर जाने की ही संकल्प चले, ये अवस्था ही बाबा कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ाएगी और तख्त नसीन का अभ्यास होगा, उतना तख्त नसीन बनेंगे। 22 अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अभी ये मोबाइल क्या है? कोई वायर है? नहीं है। इंटरनेट सारा जो चल रहा है एनर्जी ही है। आप सोचो, इस ब्रह्मांड में आज करोड़ों लोगों का वाइब्रेशन चल रहे हैं, फिर भी आप जो फोन करो वहां ही पहुंचेगा। नेटवर्क में जो पासवर्ड डालो वही काम करेगा। लैपटॉप में जो भी भरा है वो काम तो इंटरनेट ही कर रहा है, एनर्जी। और अभी तो ऐसा निकला है कि आपको घर में वाईफाई लेना है तो इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है। आकाश में ऐसा भी निकला है। आप चाहे, ये इंस्ट्रूमेंट का है ना, वो आप उस टावर से नजदीक है तो ही आता है, दूसरी जगह पे जाओ तो नहीं आता है। लेकिन ये जो है एयर का, उसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र, अंश का भी अंश मात्र विकार वायरलेस सेट को बेकार कर देता है। बाबा कहते हैं कि हमें वायरलेस बनाना, विकारों के वशीभूत है, उसकी जगह विकारों से मुक्त होना है। तो वाइसलेस बनना है, उसके लिए जरूरी क्या है? जरा भी अंश मात्र भी, उससे भी अंश का भी विकार जो है, इतना भी है संकल्प तो जाने दो, थोड़ा भी, तो भी बाबा कहते कि वो काम नहीं करेगा, वायरलेस बेकार हो जाएगा। इसीलिए अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बनो, अनेक बंधनों से मुक्त, एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। रोज चेक करना है, क्योंकि क्या है, एक साइड पे हम साफ तो कर रहे हैं लेकिन पिछला भी बाहर निकल रहा है। अभी जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो जैसे जैसे हमारे कर्म जलते जाएंगे, पिछला भी बाहर आने वाला है। और बाहर जो भी आता है तो उसमें कभी कभी हमारा बड़ा नुकसान होना है, वो छोटा सा आके झलक लेके चला जाएगा, लेकिन आएगा जरूर तभी, क्योंकि लेयर्स है ना, खुलते खुलते आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन में आ जाएंगे कर्मयोगी की बजाय। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हमें बाप के संबंध में एवर रेडी रहना है। माना वायरलेस जो सिस्टम है वो काम करती है। और मैंने वैसे भी कहा था कि हमारे जो भी नेगेटिव दुनियावी चीजों की
अंदर भी संकल्प चलते हैं कुछ भी चीजों का, वो परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है, वो आने नहीं देता, लाइन क्लियर नहीं होती। तो जैसे टीवी, मोबाइल, कोई भी है, तो घर के वातावरण, जो आसपास का वातावरण अच्छा है तो चैनल अच्छी रीति चलेगी, खुलेगी। लेकिन अगर बाहर बहुत पवन है, बारिश हो रही है, थोड़ा हिल गई है डिश, तो लाइट वो वीडियो या चैनल खुलेगी ही नहीं। लेकिन प्रसारण तो हो रहा है, जहां भी तो हो रहा है, प्रसारण हो रहा है और सबके टीवी में आ रहा है, आपके एरिया में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी वातावरण आपके आसपास क्लियर नहीं है, ब्लॉक कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ है कि भगवान की एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, लेकिन उसका कनेक्शन करने के लिए संकल्प रूपी स्विच अच्छी चाहिए। और ये जितना हम पॉजिटिव होंगे, कनेक्शन नेचुरल। लेकिन अगर अंदर इच्छाएं है, चीजें का चल रहा है दुनियावी चीजों का, तो वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं एक के संबंध में जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, एवर रेडी। अभी भी हमें पता चले कि चलो निकलो, तो निकल जाओ, तुरंत ही टच हो जाए। तो ये जो है बाबा कहते हैं चेक करो, अभी अंदर कोई भी विकार छिपा तो नहीं है। ये विकारों का सूक्ष्म से सूक्ष्म बीज भी है। बाबा कहते हैं थोड़ा भी अगर अंश रहा तो वंशज पैदा होते ही रहेंगे। 23, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर भी अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यही कहती हूँ ना मैं कई बार कि अगर हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तो योग में भी सेवा के ही संकल्प चलेंगे, और सेवा के स्थान पर बहुत सारी चीजें भी आती है तो वो भी चलेगी, तो योग तो लगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उसी समय आपको चेक करना है, जब आप सेवा पर हो तब हमें चेक करना है कि हम परमात्मा की याद में टिक सकते हैं या लोगों की बातों में, लोगों की चीजों में बहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो, यथार्थ सेवा का भी कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योगयुक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। बाबा कहते हैं कि योगयुक्त युक्ति युक्त जो सेवाधारी है, अभी योगयुक्त युक्ति युक्त कौन रह सकता है? जिसकी पॉजिटिविटी और मन बुद्धि पर कंट्रोल है। इसीलिए भले आप कितनी भी सेवा करो, योग नहीं है तो सेवा कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि विचार पर कंट्रोल नहीं है। और बहुत कुछ होता है, सेवा में जाते हैं तो भी हम सुनते हैं, कई बार कंप्लेंट करते हैं, कईयों तो निकल गए हैं बाबा के ज्ञान से, सेवा में टकराव होती है तो ये सब क्यों होता है? चिंतन। इसीलिए बाबा कहते हैं उपराम सेवा, ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा की इसलिए अशरीरी नहीं बन सके, ऐसा नहीं कहना है कि हम तो सेवा में बिजी है इसीलिए योग करने का समय नहीं। योग सेवा करते करते योग करना है, इसमें टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। मन बुद्धि चलानी है ना, हाथ पांव थोड़ा चलाना है, मुख थोड़ा चलाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेगा। ये हर चीज
यहाँ लौकिक में भी हम जो भी करते हैं वो भी सेवा, वो हमें बाबा ने दिया है, इस निमित्त बनाया है इस सेवा के लिए, तो उसका बंधन नहीं लगेगा। लेकिन जब मुझे करना है, ये मेरी सेवा है, तब बंधन आ जाता है। 24 अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी। तो जब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। जितना हम योग करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, पॉजिटिव होंगे, तो शुभ भावना नेचुरल हो जाएगी। फिर वो कोई कितना भी खराब है, लेकिन हमें उसमें कोई खराबी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें सकाश देना है, प्रकृति को दो, ये लोगों को, सभी आत्माओं को दो, क्षमा की कमेंट्री करो। सारा दिन अगर आप चाहो ना योग बढ़ाना चाहे ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। शुरुआत में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए कमेंट्री को समझने के, क्या सोचना है और कैसे सोचना है। एक बार आ गया, स्टॉक आ गया, फिर कमेंट्री की कोई जरूरत नहीं है। उस समय आपकी स्थिति सबसे अच्छी से अच्छी हो सकती है। 25 कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में इस प्लान में स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता है स्थिति की। बाबा कहते हैं कि विदेही बनकर साक्षी दृष्टा होकर कोई भी प्लान आप सेवा को करते हो तो करो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, ये हमने तो ट्राई तो किया, अभी विनाश हो रहा है, हम सेंटर बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा, क्यों ऐसा करना है, अभी टूटने वाला ही है, कोई चिंतन नहीं, आश्चर्यवत नहीं, लेकिन स्थिति, प्लेन स्थिति, कोई संकल्प नहीं, जो होना है वो होगा। हमारा जमा अच्छा किया, जमा हो गया, तो ये है। तो इसलिए कहते हैं कि यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए और चले गए। विदेही अचल अडोल को हो खेल देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बादल की तरह परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। अगर आप अचल अडोल देखकर साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, तो कोई परिस्थिति आपको हैरान नहीं कर सकती। 26 जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसीलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस, सेवा और स्थिति, ऐसा नहीं बस स्थिति बनाते रहो, योग करते रहो और सेवा ना करो, और क्या तो सेवा करते रहो योग ना करो, ऐसा नहीं। बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, हर चीज का बैलेंस रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त बने, विदेही स्थिति द्वारा ही तो कर्मातीत बने, तो हमें भी उसको पूरा फॉलो करना है।
विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। राजा बनना है तो 2 पावर मुख्य है। कौन से? कंट्रोलिंग और कौन रूलिंग, से? कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। यस, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल भी करना है और रूल भी करना है। अर्थात क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, वो भी हमें कहना है कि ये नहीं करना है लेकिन ये करो। ये है रूलिंग पावर। तभी हम उच्च पद के लायक बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, सामने वाले की या हमारी। ये सब स्थूल चीजें हैं, ये शरीर के साथ नहीं है। अगर देह के से निकल गए तो ये सबसे न्यारा हो जाएंगे, नेचुरल। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ड्रिल का जो अभ्यास है, उस समय जिस चिंतन चल रहा है उसी स्थिति में स्थित होना, उसी प्रकार के विचार चले ऐसा ही देखना है। मन बुद्धि वहां एकाग्र हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रिल हमें बहुत सहयोग करती है। 27, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे। क्योंकि यह है ना, चला जाता है बार बार 10 मिनट में। हाँ, तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि ये जो ड्रिल है और विदेही बनने की, या बीच बीच में 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट जितना भी टाइम मिले वो करते रहेंगे तो अचानक के पेपर में हमें बहुत मदद मिलेगी, इजी हो जाएगा। उसको इसमें मेहनत नहीं लगेगी। जितना जो बिजी 28 है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। चाहे सेंटर पर है, चाहे घर में है, चाहे जॉब पर है, कहाँ भी है, सबको ये अभ्यास, जिसको आगे बढ़ना है, ये अभ्यास जरूरी है। ऐसा नहीं कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, या नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। मन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम चाहते हैं पॉजिटिव सोचने की, लेकिन वो बात जो आई है वो हमें सोचने नहीं देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तब युद्ध नहीं करना पड़ेगा कि हमें सोचना है ये और सोचता है वो अलग, ऐसा नहीं होगा। 29, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी
और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल में, चीजों के वायुमंडल के प्रभाव में, कोई भी चीज है, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए मैं कहती हूँ ना, अभी से चेक करो कि कौन सी बात मुझे खींच रही है, वही आपका अंतिम पेपर है। अगर नहीं किया तो वही आपको हिला देगी। इतना पुरुषार्थ किया, ऑलमोस्ट पहुंच गए, लेकिन कोई एक चीज ऐसी है जिससे हम अभी भी हमारे थोड़ी इच्छा है, तो वो पेपर बनकर हमें अंतमति सुगति नहीं करने देगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। 30 है लास्ट। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग या टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो, उसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी हो जाएंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि टाइट कपड़े, यहाँ टाइट कपड़े की बात बना, कोई भी चीज से अटैचमेंट नहीं, लंगर छूट गया है तो बोट हमारी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो खींचते रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि आप टाइट कपड़े वाले हो या लूज कपड़े वाले। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।